वृंदावन बिहारी लाल की जय, ब्रजवल्लभ लाल की जय, अलवेली सरकार की जय, गिरिराज धरन की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हिताई गौर हरि बोल, गुरु चरणारविंद की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्णा हरे राम श्री राधे गोविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्णा हरे राम श्री राधे गोविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, 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 हरे कृष्णा हरे राम श्री राधे गोविंद। हरे कृष्णा हरे राम श्री राधे गोविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्णा हरे राम श्री राधे गोविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्णा हरे राम श्री राधे गोविंद। निताई गौर हरि बोल। अद्वैताचार्य और उनकी पाठशाला। गंगा पापम शशीतापम, दैन्यं कल्पतरुस्तथा, पापं तापं च दैन्यं च घ्नन्ति संतो महाशयाः। श्री गंगा जी पापों को क्षय कर देती है, चंद्रमा ताप को शमन करने में समर्थ है, कल्प वृक्ष दैन्य को नष्ट कर सकते हैं, किंतु महानुभाव संत तो पाप ताप दैन्य इन सभी को नष्ट करने में समर्थ होते हैं। यहाँ दैन्य का अर्थ गरीबी से है। तो संत महानुभाव जो होते हैं वे पाप ताप और दैन्य इन सभी को नष्ट करने में समर्थ हैं। जो आचार्य अद्वैत गौर धर्म के प्रधान स्तंभ हैं, गौर लीलाओं के जो प्रथम प्रवर्तक प्रबंधक और संयोजक समझे जाते हैं, जिन्होंने वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध और बुद्धि वृद्ध होने पर भी बालक गौरांग की पदरज को अपने मस्तक का सर्वोत्तम लेपन बनाया, जिन्होंने गौरांग से पहले अवतीर्ण होकर गौर लीला के अनुकूल वायुमंडल बनाया, उत्तम से उत्तम रंगमंच तैयार किया, उस पर गौरांग को प्रधान अभिनयकर्ता बनाकर भक्तों के साथ भांति भांति की लीलाएं कराई और गौरांग के तिरोभाव के अनंतर अपनी संपूर्ण लीलाओं का संवरण करके आप भी तिरोहित हो गए। उन अद्वैताचार्य के पूर्वज श्रीहट अर्थात सिलहट जिले में
लाओड परगने के अंतर्गत नवग्राम नाम के एक छोटे से ग्राम में रहते थे। हम पहले ही बता चुके हैं कि उस समय भारत में बहुत से छोटे छोटे राज्य थे जिनमें प्राय स्वतंत्र ही नरपति शासन करते थे। लाओड भी एक छोटी सी रियासत थी। उन दिनों उस रियासत के शासनकर्ता महाराज दिव्य सिंह जी थे। महाराज परम धार्मिक तथा गुणग्राही थे। उनकी सभा में पंडितों का बहुत सम्मान होता था। आचार्य के पूज्य पिता पंडित कुबेर तर्क पंचानन महाराज की सभा के राज पंडित थे। तर्क पंचानन महाशय न्याय के अद्वितीय विद्वान थे। उनकी विद्वत्ता की चारों ओर ख्याति थी। विद्वान होने के साथ ही साथ वे धनवान भी थे, किंतु एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वे तथा उनकी धर्मपत्नी लाभा देवी सदा चिंतित बनी रहती थी। लाभा देवी के गर्भ से बहुत से बच्चे हुए और वे असमय में ही इस संसार को त्याग कर परलोकगामी हुए। इसी कारण तर्क पंचानन महाशय अपने पुराने गांव को छोड़कर नवद्वीप के इस पार शांतिपुर में आकर रहने लगे। यहीं पर लाभा देवी के गर्भ रहा और यथा समय पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र का नाम रखा गया कमलाक्ष। ये ही कमलाक्ष आगे चलकर महाप्रभु अद्वैत के नाम से प्रसिद्ध हुए। बालक कमलाक्ष आरंभ से विनयी, चतुर, मेधावी, भगवत परायण थे। उन दिनों बंगाल में शाक्त धर्म और वाम मार्ग का बोलबाला था। धर्म के नाम पर लाखों मूक प्राणियों का वध किया जाता था और उसे बड़े बड़े भट्टाचार्य, विद्यावागीश परम धर्म मानते और बताते थे। कमलाक्ष इन कृत्यों को देखते और मन ही मन दुखी होते कि भगवान कब इन लोगों को सुबुद्धि देंगे, कब इन लोगों का अज्ञान दूर होगा, जिससे कि धर्म के नाम से ये प्राणियों की हिंसा करना बंद कर दें। निर्भीक थे। बालकपन से ही जिस बात को सत्य समझ लेते उसे किसी के भी सामने कहने में नहीं चूकते, फिर चाहे वह कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो। एक बार की बात है कि राज्य की ओर से काली देवी की विशेष पूजा के उपलक्ष्य में एक बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। इस समारोह में बालक कमलाक्ष भी गई। उन्होंने देखा काली माई की भेंट के लिए सैकड़ों बकरे भैंसों का बलिदान किया गया है। दूर दूर से काली माई के कीर्तन के लिए सुप्रसिद्ध कीर्तनकार बुलाए गए हैं। कमलाक्ष भी काली मंडप में बिना काली माई को प्रणाम किए जा बैठे। उनके इस व्यवहार से महाराज दिव्य सिंह को बड़ा आश्चर्य हुआ। अपनी राज्यसभा के एक सुप्रतिष्ठित पंडित के पुत्र के इस अधार्मिक व्यवहार से वे क्षुब्ध से हो गए और कहने लगे, कमलाक्ष, तुम देवी को बिना ही प्रणाम की कैसे बैठ गए? इस पर बालक कमलाक्ष ने कुछ रोष के साथ कड़क कर कहा, देवी तो जगत जननी है, सभी प्राणी उनकी संतान है। जो माता अपने पुत्रों को खाती है वह माता नहीं, राक्षसी है। पुत्र चाहे कैसा भी कुपुत्र हो, किंतु माता कुमाता कभी नहीं होती। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। एक सच्चिदानंद भगवान की ही पूजनीय और वंदनीय है। उनके प्रणाम करने से ही सबको प्रणाम हो जाता है। आप लोग देवी देवताओं के नाम से अपनी वासनाओं को पूर्ण करते हैं। बालक की मुख से ऐसी बात सुनकर राजा दिव्य सिंह अवाक रह गए। कमलाक्ष के पिता कुबेर तर्क पंचानन भी वहां बैठे थे। उन्होंने महाराज का पक्ष लेकर कहा, देवी देवता सभी उस नारायण के ही रूप हैं, इसलिए देवी की प्रतिमा के सन्मुख प्रणाम न करना महापाप है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पिता की बात सुनकर कमलाक्ष निर्भीक होकर कहने लगे, एक जनार्दन भगवान की ही पूजा से सबकी पूजा हो सकती है। जहाँ प्राणियों की हिंसा होती हो वह ना तो देवस्थान है ना वह देव पूजा ही है।
छोटे बालक के मुख से ऐसी बातें सुनकर सभी दर्शक आश्चर्यचकित। महाराज ने इनकी बुद्धि की बड़ी प्रशंसा की। इस प्रकार अल्पावस्था में इन्होंने अपनी निर्भीकता, दयालुता, वैष्णव परायणता का परिचय दिया। धीरे धीरे इनकी अवस्था 12-13 वर्ष की हुई। पिता के समीप पढ़ने से इनकी तृप्ति नहीं हुई। उन दिनों इनके पिता लाउड में ही रहते थे। ये विद्या अध्ययन के निमित्त शांतिपुर चले गए। समाचार मिलने पर इनके माता पिता भी इनके समीप शांतिपुर आ गए। यहाँ पर रहकर इन्होंने वेद वेदांग नव्य न्याय की विशेष शिक्षा प्राप्त की। थोड़े ही दिनों में ये एक नामी पंडित गिने जाने लगे। कालांतर में इनके माता पिता परलोकवासी हुए। मरते समय इनके पिता आदेश दे गए थे कि हमारा गयाजी में जाकर श्राद्ध करना। पिता की अंतिम आज्ञा को पालन करने के निमित्त और उनकी परलोकगत आत्मा की शांति के निमित्त इन्होंने श्री गया धाम की यात्रा की। वहाँ पर श्री गदाधर भगवान के चरण चिन्हों का दर्शन करके शास्त्रोक्त विधि के अनुसार पितृ श्राद्ध आदि सभी कृत्य बड़ी श्रद्धा के साथ कराए। अद्वैताचार्य अब युवा हो गए थे। भक्ति का अंकुर उनके हृदय में जन्म से ही था। विद्या ने उनके भक्ति भाव और प्रेम को और भी अधिक विकसित कर दिया। वे सदा जीवों के कल्याण की ही बात सोचा करते थे। संसार से उन्हें कुछ उपरामता सी हो गई। चित्त में वैराग्य तो पहले से ही था। अब माता पिता के परलोक गमन से ये निश्चिंत हो गए। इसलिए इन्होंने भारत के प्राय सभी मोक्ष पुण्य तीर्थों की यात्रा की। सेतुबंद रामेश्वर, शिवकांची, मदुरई आदि तीर्थों में भ्रमण करते हुए ये भगवान मध्वाचार्य के आश्रम पर पहुंचे। वहीं पर श्री माधवेंद्र पुरी जी महाराज भी उपस्थित थे। इन माधवेंद्र पुरी जी ने ही पहले सन्यासियों में भक्ति भाव और मधुर उपासना का प्रसार किया। इनके प्रसिद्ध शिष्यों में श्री ईश्वरपुरी, श्री परमानंदपुरी, श्री ब्रह्मानंदपुरी, श्री रंगपुरी, श्री पुंडरीक विद्यानिधि, श्री रघुपति उपाध्याय विशेष उल्लेखनीय है। श्री ईश्वरपुरी इनके अंतरंग और प्रधान शिष्य थे। इन्हें ही श्री गौरांग के दीक्षा गुरु होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री माधवेंद्र पुरी अद्वैताचार्य को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उनकी शीलता, नम्रता, विद्या, भक्ति, देश के उद्धार की सच्ची लगन को देखकर पुरी महाशय गदगद हो उठे। उन्होंने अद्वैत को छाती से लगाया और श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा देकर इनमें नव शक्ति का संचार किया। अपने गुरुदेव के सामने भी इन्होंने अपनी मनोव्यथा कही। तब पुरी महाशय ने इन्हें आश्वासन देते हुए कहा, संसार की रचना उन्होंने की है। इस बढ़ते हुए कदाचार को वे ही भक्त भयहारी भगवान मेट सकेंगे। तुम घबराओ मत। भगवान शीघ्र ही अपने किसी विशेष रूप से अवतीर्ण होकर भक्ति का उद्धार करेंगे। गुरुदेव के आश्वासन से इन्हें विश्वास हो गया कि भगवान भक्तों के भय को भंजन करने के निमित्त अवश्य ही इस धराधाम पर अवतीर्ण होंगे। इसलिए ये अपने गुरुदेव की चरण रज मस्तक पर चढ़ाकर ब्रज की यात्रा करते हुए शांतिपुर लौट आए। श्री अद्वैत की कुशाग्र बुद्धि और भगवत भक्ति का श्री माधवेंद्र पुरी पर प्रभाव पड़ा। जब उन्होंने गौड़ देश की यात्रा की तो वे शांतिपुर पधारे और कुछ काल अद्वैताचार्य के ही घर में रहे। अद्वैताचार्य नामी पंडित होने के साथ ही धनवान भी थे। शांतिपुर के वैष्णवों के वे ही एकमात्र आधार थे। उन दिनों शास्त्रार्थ करना ही पांडित्य का प्रधान गुण समझा जाता था। वाद विवाद में विपक्षी को पराजित करके अपने पांडित्य का प्रदर्शन करना ही उन दिनों भारी पंडित होने का प्रमाण पत्र था। इसलिए बहुत से पंडित अपने को दिग्विजयी बताते थे और जिसके भी पांडित्य की प्रशंसा सुनते उसी से शास्त्रार्थ करने को उद्यत हो जाते थे। आचार्य की ख्याति सुनकर भी एक दिग्विजयी तर्क पंचानन महाशय इनसे शास्त्रार्थ करने आए और अंत में इनसे परास्त होकर वे इनके शिष्य बन गए। इसलिए इनकी ख्याति अब पहले से और भी अधिक हो गई। इनके पिता के आश्रयदाता महाराज दिव्य सिंह जी भी
इनकी प्रशंसा सुनकर इनके दर्शनों के लिए आए। उन्होंने इनका भक्तिभाव पूर्ण पांडित्य देखकर अपने सफेद बालों वाला सिर इनके चरणों में रख दिया और गदगद कंठ से बोले, आपने अपने संपूर्ण कुल का उद्धार कर दिया, कृपा करके मुझे भी अपने चरणों की शरण दीजिए। बूढ़े राजा शाक्त होने पर भी इनके शिष्य बन गए। शाक्त अर्थात देवी के उपासक होने पर भी, शक्ति के उपासक होने पर भी इनके शिष्य बन गए। वे इनमें बड़ी श्रद्धा रखते थे। अंत में उन्होंने राजकाज छोड़कर एकांत में अपना निवास स्थान बना लिया और कृष्ण कीर्तन करते करते ही शेष आयु का अंत किया। अद्वैत की बाल लीलाओं का वे सदा गुणगान करते रहते थे। उन्होंने संस्कृत में अद्वैत की बाल लीलाओं को लिखा भी है, महाराज दिव्य सिंह ने। श्री माधवेंद्र पुरी ने इन्हें गृहस्थी बनने की आज्ञा दी। गुरुदेव की आज्ञा शिरोधार्य करके इन्होंने नारायणपुर निवासी पंडित नृसिंह भादुड़ी की सीता और ठकुरानी नाम की 2 पुत्रियों के साथ विवाह किया। उनके साथ सुखपूर्वक समय बिताने लगे। ये बड़े ही उदार कोमल हृदय तथा कृष्ण कथा प्रिय थे। भेदभाव या संकीर्णता को ये कृष्ण भक्ति में बाधक समझते थे। उन्हीं दिनों परम भक्त हरिदास भी इनके पास आए। ये यवन बालक थे किंतु थे बड़े होनहार तथा कृष्ण भक्त। इसलिए आचार्य ने इन्हें अपने पास रखकर व्याकरण, गीता, भागवत आदि को पढ़ाया। ये बड़े ही समझदार थे। आचार्य के चरणों में इनकी परम श्रद्धा थी। आचार्य भी इन्हें पुत्र की तरह मानते तथा प्यार करते थे। हरिदास आचार्य के घर में ही भोजन आदि करते थे। एक नामी पंडित होकर अद्वैताचार्य मुसलमान बालक को अपने घर में रखते हैं, इस बात से सभी पंडित तथा ब्राह्मण इनका विरोध करने लगे, किंतु इन्होंने उनकी कुछ भी परवाह न की। एक दिन किसी ब्राह्मण के यहाँ श्राद्ध के समय सबसे प्रथम आचार्य ने श्राद्धान्न हरिदास के ही हाथों में दे दिया। इससे कुपित होकर पंडितों ने इनसे कुछ बुरा भला कहा। इन्होंने निर्भय होकर कह दिया, हरिदास को भोजन कराने से मैं करोड़ों ब्राह्मणों के भोजनों का महात्म समझता हूं। इनकी बात सुनकर सब भौचक्के के रह गए। ये कोरे पंडित ही नहीं थे, किंतु क्रियावान भक्त और विचारवान भी थे। ये शास्त्रों का पठन पाठन करते हुए भी सदा हरि कीर्तन और भगवत भक्ति में परायण रहते थे। उन दिनों अधिकांश पंडित पुस्तकों के कीड़े तथा शुष्क वाद विवाद करने वाले ही थे। शास्त्रों के अनुसार क्रियाएं करना तो वे जानते ही नहीं थे। शास्त्रों में ऐसे पंडितों को मूर्ख कहा गया है। शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खा यस्तु क्रियावान पुरुष स विद्वान सुचिन्तितं चौषधमातुराणां न नाम मात्रेण करोत्यरोगो न नाम मात्रेण करोत्यरोगम। अर्थात शास्त्र पढ़ने पर भी यदि उसके अनुसार आचरण न करे तो मनुष्य मूर्ख ही बना रहता है। जैसे कैसे भी बढ़िया से बढ़िया औषध को मन से सोच लो, जब तक उसे घोट पीसकर व्यवहार में न लाओगे तब तक निरोग कभी भी नहीं बन सकते। उन दिनों के पंडित ऐसे ही अधिक थे। अद्वैताचार्य की उनसे नहीं पटती थी, इसलिए इन्होंने अपनी एक नई पाठशाला खोल ली। उसमें ये दिन भर तो शास्त्रों को पढ़ाते, रात्रि में हरिदास आदि अपने अंतरंग भक्तों के साथ कृष्ण कीर्तन करते। इनकी पाठशाला में विशेषकर भक्ति शास्त्रों की चर्चा होती, इसलिए आस्तिक और भगवत भक्त पंडितगण इनके प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे। कहते एक बार पंडित जगन्नाथ मिश्र के घर जाकर इन्होंने उन्हें पुत्रवान होने का आशीर्वाद दिया था, तभी विश्वरूप का जन्म हुआ। निमाई जब गर्भ में थे
तब शची देवी ने एक बार इनके चरणों में भक्ति भाव से प्रणाम किया। इन्होंने आशीर्वाद दिया, इस गर्भ से तुम्हारे अवतारी पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार सभी धार्मिक लोग इनका बहुत अधिक सम्मान करते थे। पंडित जगन्नाथ मिश्र से इनका बहुत अधिक स्नेह था। विश्वरूप को मिश्र जी ने इन्हीं के हाथों सौंप दिया था। विश्वरूप जैसे मेधावी, गंभीर और होनहार बालक को पाकर ये परम प्रसन्न हुए और बड़े ही मनोयोग के साथ उनको पढ़ाने लगे। विश्वरूप एक बार जिस श्लोक को पढ़ लेते, दोबारा फिर उन्हें पूछने की आवश्यकता नहीं होती थी। उनकी बुद्धि असाधारण थी। प्राय आचार्य की पाठशाला में ऐसे ही विद्यार्थी पढ़ते थे। दिन भर घटपट अविच्छिन्न अवच्छेदकता ही बकते रहने वाले तथा व्याकरण की फक्किकाओं के ही ऊपर संपूर्ण शक्ति खर्च कर देने वाले विद्यार्थी इनके यहाँ बहुत कम थे। उनके लिए तो और ही बहुत सी पाठशालाएं थी। भक्ति तत्व और सत ज्ञान वर्धन के निमित्त ही आचार्य ने अपनी पाठशाला खोल रखी थी। उन्हें पाठशाला से कुछ आजीविका तो करनी नहीं थी। उनकी पाठशाला में सदा भक्ति तत्व के ही ऊपर आलोचना प्रत्यालोचना होती रहती। विश्वरूप इन विषयों में सबसे अधिक भाग लेते। उनका चित्त बालक पने से ही संसार से विरक्त था। अद्वैताचार्य की कथाओं का तो आगे समय समय पर यथास्थान उल्लेख होता ही रहेगा। अब आइए थोड़ा निमाई के दद्दा विश्वरूप के मनोविचारों को समझने की चेष्टा करें। देखें वे अपने जीवन का क्या लक्ष्य स्थिर करते हैं। विश्वरूप का वैराग्य। को देश कानि मित्राणि कह काल कौ व्ययागमौ कश्चाहम का च मे शक्ति रीति चिंत्यम मुहुर्मुहुः। देश क्या है, ये मित्र कौन है, समय क्या है, व्यय आगम से क्या चीज है, मैं स्वयं कौन हूं, मेरी शक्ति क्या है, इन बातों का बार बार चिंतन करना चाहिए। अर्थात जो इस मनुष्य जन्म की महत्ता और काल की महानता समझते हैं, उनके हृदय में ये प्रश्न बार बार उठते रहते हैं। प्रश्न है, देश क्या है, ये मित्र कौन है, समय क्या है, व्यय आगम से क्या चीज है, मैं स्वयं कौन हूं और मेरी शक्ति क्या है। इन बातों का बार बार चिंतन करना चाहिए। भगवत पाद पद्मों से पृथक होकर प्राणी प्रारब्ध कर्मानुसार असंख्य योनियों में भ्रमण करता हुआ मनुष्य योनि में अवतीर्ण होता है। एक यही योनि ऐसी है जिसमें वह अपने सत्स्वरूप को पुनः प्राप्त कर सकता है। मनुष्य योनि ही कर्म योनि है, शेष सभी भोग योनियां हैं। मनुष्य ही कर्म के द्वारा निष्कर्म और पुनरावृत्ति से रहित बन सकता है। पुनरावृत्ति कर्म वासनाओं के द्वारा होती है। जीव अपनी वासनाओं के द्वारा फिर जन्म ग्रहण करता है और मरण के दुखों को भोगता है। यदि कर्म वासना क्षय हो जाए तो परावर भगवान का दर्शन हो जाता है। भगवत दर्शन के 3 मुख्य धर्म हैं। भगवत दर्शन के 3 मुख्य धर्म हैं। पहला, हृदय में जो अज्ञान की ग्रंथि पड़ी हुई है, जिसके द्वारा असत पदार्थों को सत समझे बैठे हैं, वह ग्रंथि खुल जाती है। दूसरा, अज्ञान संशय के द्वारा उत्पन्न होता है और संशय ही विनाश का मुख्य हेतु है। परावर के साक्षात हो जाने पर, मतलब परमात्मा के साक्षात्कार हो जाने पर सर्व संशय आपसे आप मिट जाते हैं। तीसरा, संस्कृति का मुख्य हेतु है कर्म बंध।
कर्म ही प्राणियों को नाना योनियों में सुख दुख भुगताते रहते हैं। जिसे भगवत साक्षात्कार हो गया है उसके सभी कर्म क्षय हो जाते, बस फिर क्या है, वह संसार चक्र से मुक्त होकर अपने सत्स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। यही तो जीव का परम पुरुषार्थ है। त्याग धर्म दृष्टि के आदि में सबसे प्रथम उत्पन्न हुआ। सभी प्राणियों का मुख्य और प्रधान उद्देश्य है त्याग। इन संसारी विषयों का जब भी त्याग कर सके तभी त्याग कर देना चाहिए। इसलिए सृष्टि के आदि में सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन ये 4 त्यागी सन्यासी उत्पन्न हुए। भगवान के वामन, कपिल, दत्तात्रेय, ऋषभदेव आदि बहुत से अवतारों ने त्याग का उपदेश दिया है। त्याग ही साधन है, इसलिए मनुष्य को ही साधक कहा गया है। बहुत से लोग कहते हैं गृहस्थ धर्म यदि निष्काम भाव से किया जाए तो सर्वश्रेष्ठ है, किंतु ये रोचक और श्रुति मधुर शब्द हैं। जो पूर्व जन्म की संचित वासनाओं के अनुसार सर्व त्याग करने में समर्थ नहीं हो सकते, उनके आश्वासन के निमित्त ये शब्द हैं। जैसे मांस खाने की जो अपनी वासना का संवरण नहीं कर सकता, उसके लिए कहते हैं यदि मांस खाना ही है तो यज्ञ करके जो शेष बचे उसे प्रसाद समझकर खाओ। ऐसा करने से हिंसा नहीं होगी। इन शब्दों में से ही स्पष्ट प्रतीत होता है कि असल में अहिंसा तो वही है जिसमें किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाया जाए, किंतु तुम उसका पालन नहीं कर सकते हो तो अपनी वासनाओं को सर्वतोमुखी स्वतंत्र मत छोड़ दो, उसे संयम में लाओ। काम वासना को संयम में लाने के लिए ही गृहस्थी होने की आज्ञा दी है। उसी को धर्म कहते हैं। धर्महीन वासनाएं तो बंधन का हेतु है ही, किंतु केवल धर्म भी बंधन का हेतु है। यदि तुम अपनी वासनाओं को संयम में रखकर धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करते रहोगे तो स्वर्ग का सुख भोगते रहोगे, जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूट सकते। हाँ, यदि मोक्ष की प्राप्ति के उद्देश्य से जो धर्माचरण करोगे तो धीरे धीरे इन कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे। पूर्व जन्म की वासनाओं के अनुसार प्राणी स्वयं इन बंधनों में फंसता है। कर्दम प्रजापति ने 10,000 वर्ष तक भगवान की अनन्य भाव से भूख प्यास सहकर और प्राणों का निरोध करके तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान उनके सन्मुख प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा, तब उन्होंने हाथ जोड़े, गदगद कंठ से कैसी सत्य बात कही थी। उन्होंने कहा, भगवान, मुझ में और ग्राम्य पशु में कोई अंतर नहीं है। मुझ में और ग्राम्य पशु में, ग्राम पशु किसे कहते हैं? डॉगी, भटकने वाले, स्ट्रीट डॉग। मुझ में और ग्राम्य पशु में कोई अंतर नहीं है। मैंने कामना से तुम्हारी उपासना की है। मैं काम सुख का इच्छुक हूं। यदि आप मुझे वरदान देना चाहते तो मेरे अनुकूल मुझे भार्या दीजिए, यही मैं वरदान मांगता हूं। कर्दम मुनि ने मांगा। 10,000 वर्ष की घोर तपस्या के फलस्वरूप भार्या का वरदान सुनकर भगवान के नेत्रों में जल भर आया और उस बिंदु के गिरने से ही बिंदुसर तीर्थ बन गया। वे अपनी माया की प्रबलता देखकर स्वयं आश्चर्यचकित हो रहे और स्वयं इनके यहाँ देवहूति के गर्भ से कपिल रूप में उत्पन्न हुए। भगवान कपिल ने अपने पिता को तथा माता को तत्वोपदेश किया और अंत में वे संसार से संन्यास लेकर भगवान के अनन्य धाम को प्राप्त हुए। इसलिए कपिल भगवान का मत है,
यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रव्रजेत गृहाद्वा बनाद्वा। किसी भी आश्रम में क्यों न हो, जब उत्कट वैराग्य हो जाए तब सर्व धर्मों का परित्याग करके एक प्रभु के ही पाद पद्मों में मन लगाना चाहिए। यही प्राणी मात्र का परम पुरुषार्थ है। किंतु उत्कट वैराग्य भी तो पूर्व जन्मों के परम शुभ संस्कारों से प्राप्त होता है। निमाई के भाई विश्वरूप की अवस्था 16 वर्ष की हो चली। वे साधारण बालक नहीं थे, मालूम पड़ता है वे सत्य ब्रह्म लोक के जीव थे। वे अपने अपूर्ण ज्ञान को पूर्ण करने के निमित्त योग भ्रष्ट शुचि ब्राह्मण के घर में कुछ काल के लिए उत्पन्न हो गए थे। और लोग इस बात को क्या समझे, माता पिता के लिए तो वे साधारण पुत्र ही थे। माता पिता का जो कर्तव्य है उसका वे पालन करने लगे। विश्वरूप अपने ममेरे भाई लोकनाथ को छोड़कर और किसी से विशेष बातें ही नहीं करते थे। लोकनाथ को वे प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे। लोकनाथ इनसे 6 महीने की अवस्था छोटे थे। वे भी इनमें गुरु की भांति भक्ति करते थे। दोनों के विचार भी एक से थे। एकांत में घंटों परमार्थ विषयक बातें होती रहती। मिश्र जी ने देखा कि पुत्र की अवस्था 16 वर्ष की हो चुकी है, इसलिए इसके विवाह का कहीं से प्रबंध करना चाहिए। अपने विचार उन्होंने शची देवी के सन्मुख प्रकट किए। शची देवी ने भी इनकी बात का समर्थन किया। अब माता पिता विश्वरूप के अनुरूप कन्या की खोज करने लगे। इधर विश्वरूप के विचारों में और अधिक गंभीरता आने लगी। 15 वर्ष की अवस्था के पश्चात सभी युवकों के हृदय में एक प्रकार की महान खलबली सी उत्पन्न हुआ करती है। चित्त किसी अत्यंत प्यारे के मिलन के लिए तड़पता रहता है। हृदय में एक मीठी मीठी वेदना सी होती है। जी चाहता है अपने को किसी के ऊपर न्यौछावर कर दे। इसी बात को समझकर माता पिता इस अवस्था में लड़के का विवाह कर देते हैं और अपने हृदय को समर्पण करने के निमित्त संगिनी पाकर बहुत से शांत हो जाते हैं। बहुत से धन के बंधन में फंसकर, बहुत से मित्र के प्रेम में फंसकर और बहुत से विषय वासनाओं में फंसकर उस वेग को शांत कर लेते हैं। उस वेग को जिधर लगाओ उधर ही वह लग जाएगा। विश्वरूप ने उस प्रेम को माता पिता के ही बीच में सीमित न रखकर उसे विश्व के साथ तद्रूप बनाना चाहा। वे इसी बात को सोचते रहते थे कि इस कोलाहल पूर्ण संसार से कैसे उपरत हो सकेंगे। जब इन्होंने अपने विवाह की बात सुनी तब तो मानो उनके वैराग्य रूपी प्रज्वलित अग्नि में घृत की आहुति पड़ी। ये बार बार सोचने लगे, क्या विवाह करके संसारी सुख भोगने से मुझे परम शांति मिल सकेगी? क्या मैं गृहस्थी बन के अपने परम चरम लक्ष्य की शीघ्रता से प्राप्ति कर पाऊंगा? क्या मुझे माता पिता और भाइयों के बीच में अपने प्रेम को सीमित बनाकर संसारी बनना चाहिए? उनकी यह विकलता बढ़ती ही जा रही है। एक दिन लोकनाथ से एकांत में इन्होंने पूछा, भैया क्या कारण है? तुम सदा किसी गंभीर विचार में रहते हो। उनकी बात सुनकर इन्होंने टालते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं, वैसे ही शास्त्र विषयक बातें सोचता रहता हूं, कोई विशेष बात नहीं है। लोकनाथ ने कहा, आप चाहे बतावें या ना बतावें, मैं जानता हूं फूफा जी आपके विवाह की बात सोच रहे हैं। आपके भावों को खूब जानता हूं कि आप विवाह के बंधन में नहीं फंसना चाहते। आप इसके लिए सबका त्याग कर सकते हैं, किंतु मैं आपके चरणों में यही विनीत भाव से प्रार्थना करता हूं कि मुझे अपने चरणों से दूर ना करें। ये मेरी अंतिम प्रार्थना है। लोकनाथ बोले। विश्वरूप ने उन्हें गाढ़ आलिंगन करते हुए कहा, भैया तुम कैसी बात कर रहे हो? यदि ऐसा कुछ होगा भी तो मैं तुम्हारी सम्मति के बिना कुछ थोड़ी कर सकता हूं। तुम तो मेरे प्राण हो, भला तुम्हें छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूं? दोनों भाई यथा समय भोजन करने के निमित्त अपने अपने घर चले गए। विश्वरूप घर में बहुत ही कम रहते थे, केवल दोपहर को और शाम को भोजन करने के निमित्त घर आते, नहीं तो सदा अद्वैताचार्य जी की पाठशाला में शास्त्रालोचना तथा गंभीर विचार करते।
इसलिए माता पिता को इनके मनोभावों के संबंध में विशेष जानकारी नहीं हो सकी। बीच बीच में जब निमाई इन्हें बुलाने जाते तब ये थोड़ी देर के लिए घर आ जाते और कभी कभी निमाई से 2-4 बातें करते। मिश्र जी इनसे बातें करने में संकोच करते थे, इनके पढ़ने में किसी प्रकार का विघ्न नहीं डालना चाहते। धीरे धीरे विश्वरूप का वैराग दिन प्रतिदिन अधिकाधिक बढ़ने लगा। एक बार उन्होंने ज्ञान दृष्टि से देखा, ये माता पिता भाई मित्र आदि असल में चीज क्या है। विचार करते करते वे संसारी संबंधों से ऊंचे उठ गए। उन्हें प्रतीत होने लगा सभी प्राणी अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार बिना सोचे समझे दिन रात कर्मों में जुटे हुए हैं। अंधे की भांति बिना आगे का ध्यान किए किसी अज्ञात मार्ग की ओर चले जा रहे हैं। विचार करते करते उन्हें संसार के सभी प्राणी समान रूप से रेंगते हुए दिखने लगे। जैसे किसी बहुत ऊंचे स्थान पर चढ़कर देखने से मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष सभी छोटे छोटे भिनगे से उड़ते दिखाई पड़ते हैं। उनमें फिर विवेक नहीं किया जा सकता कि कौन मनुष्य है, कौन पशु है। सभी समान रूप से छोटे छोटे कण से दिखाई पड़ते हैं। उसी प्रकार विचार की ऊंची भित्ति पर चढ़कर विश्वरूप को ये संसारी जीव दिखने लगे। उनका माता पिता बंधु बांधवों के प्रति जो मोह था वह एकदम जाता रहा। वे अपने को समझ गए और मन ही मन कहने लगे, ये संसारी लोग भी कितने दया के पात्र हैं। रोज न जाने क्या क्या विचार करते रहते हैं, बड़े बड़े विधान बनाते रहते हैं, किंतु सभी किसी अज्ञात शक्ति की प्रेरणा से घूम रहे हैं। लोग कहते हैं अजी सभी अभी संसार का सुख भोग लो, आगे चलकर भगवत भजन कर लेंगे। वे अज्ञ यह नहीं समझते कि यह शरीर क्षण भंगुर रहेगा, इसका दूसरे क्षण का भी पता नहीं। इन विचारों के आते ही उन्होंने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। भर्तहरि के इस श्लोक को बार बार पढ़ने लगे। यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहं यावच्च दूरे जरा यावच्चेन्द्रिय शक्तिर्प्रतिहता यावत् क्षयो नायुषः आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान् प्रोद्वीप्ते भवने च कूपखननम् प्रत्युद्यमः कीदृशः। अरे ओ युवको, जब तक यह कोमल और नूतन शरीर स्वस्थ है, जब तक वृद्धावस्था तुमसे बहुत दूर है, चुपचाप तुम्हारी ताक में बैठी है, जब तक तुम्हारी इंद्रियों की शक्ति न्यून नहीं हो गई है और जब तक ये आयु शेष नहीं हुई है, तब तक ही आत्मा के कल्याण का प्रयत्न कर लो। इसी में बुद्धिमानी है। नहीं तो घर में आग लगने पर जो कुआं खोदने की बात सोचकर चुपचाप बैठा है, उसके घर में आग लगने पर वह जल ही जाएगा। आग लगने पर कुआं खोदने में प्रयत्न करना भारी मूर्खता है। अपनी साँझ भई उड़ चल हंसा अमर लोक को, यह तो देश न तेरा है। चुगले दाना पी ले पानी, कर ले रैन बसेरा है। उड़ चल हंसा अमर लोक को, यह तो देश न तेरा है। विश्वरूप का ग्रह त्याग। धन्याः खलु महात्मानो
मुनयः सत्यसम्मताः जितात्मानो महाभागाः येषां नस्तः प्रिया प्रिये। वाल्मीकि रामायण। वे सत्य की उपासना करने वाले जितात्मा महाभाग महात्मा मुनिगण धन्य हैं, जिन्हें ना तो किसी से अनुराग है ना किसी से द्वेष, जो सभी प्राणियों में समान भाव रखकर सभी को समदृष्टि से देखते हैं। बंधन का हेतु ममत्व है, ममत्व का संबंध मन से है। बंधन का हेतु ममत्व है और ममत्व का बंधन मन से है। जिसने मन से ममत्व को निकाल दिया वह तो नित्य मुक्त ही है। उसके लिए न कोई अपना न पराया, वह तो अनेक रूपों में एक ही आत्मा को चारों ओर देखता है। फिर वह संकुचित सीमा में अपने को आबद्ध नहीं रख सकता। न कोई अपना है जग में, न कोई पराया लगता है। ब्रज देवी का तो बस केवल एक श्याम तुम्ही से नाता है। विश्वरूप ने निश्चय कर लिया कि मुझे इस ग्रह को त्याग देना चाहिए, जहां पर माता पिता ही मुझे अपना समझते हैं, जहां नित्य प्रति भांति भांति के संसारी प्रलोभनों के आने की संभावना है। ऐसी जगह अब अधिक दिन ठहरना ठीक नहीं है। ऐसा निश्चय कर एक दिन इन्होंने अपनी माता को एक पुस्तक देते हुए कहा, माँ, यह पुस्तक निमाई के लिए है। जब निमाई बड़ा हो जाए तो उसे पुस्तक दे देना, भूल मत जाना। माता ने सरलता से पूछा, तब तक तू कहीं चला थोड़ी जाएगा? मैं भूल जाऊं तो तू है ना, तू थोड़ी ना भूल जाएगा। तू ही इसे अपने हाथ से उसे पढ़ा देना और देना। तू भी तो पंडित बन गया है, निमाई तुझसे ही पढ़ा करेगा। विश्वरूप ने मानसिक भावों को छिपाते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, मैं रहा तो दे ही दूंगा, किंतु तू भी इस बात को याद रखना। भोली भाली माता को क्या पता कि मेरा विश्वरूप अब 2-4 दिन का मेहमान है। 2-4 दिन के बाद फिर इनकी मनमोहिनी सूरत हम लोगों को कभी देखने को न मिल सकेगी। माता अपने काम धंधे में लग गई। जाड़े का समय है, खूब कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा है। सभी प्राणी जाड़े के मारे गुड़गुड़ी मारे रात्रि में सो रहे हैं। चारों ओर नीरवता का साम्राज्य है, कहीं भी कोलाहल सुनाई नहीं पड़ रहा है। सर्वत्र स्तब्धता छाई हुई है। ऐसे समय विश्वरूप को निद्रा कहां? वे तो भविष्य जीवन को महान बनाने की ऊहापोह में लगे हुए हैं। घर में एक बार दृष्टि डाली, एक और माता सो रही है, उसके पास चुपचाप निमाई आंख बंद किए शयन कर रहे हैं। मिश्र जी दूसरी ओर रजाई ओढ़े खाट पर सो रहे हैं। विश्वरूप ने एक बार खूब ध्यान से पिता की ओर देखा। सिर के बाल पके हुए, मुंह पर झुर्रियां, हमेशा गृहस्थी की चिंता करते रहने से उनका स्वभाव चिंतामय बन गया था। सोते समय भी मानो वे किसी गहरी चिंता में है। निर्धन वृद्ध के चेहरे की ओर देखकर एक बार तो विश्वरूप अपने निश्चय से विचलित हुए। उनके मन में भाव आया, पिता वृद्ध हैं, आजीविका का कोई निश्चित प्रबंध नहीं, निमाई तो निरा बालक है, घर का काम कैसे चलेगा। किंतु थोड़े ही देर में विचार परिवर्तन हुए। अरे मैं क्या सोच रहा हूं? जिसने इस चराचर विश्व की रचना की है, जो सभी के भरण पोषण का पहले से ही प्रबंध कर देता है, उसको कर्ता न मानकर मैं अपने में कर्तापने का आरोप क्यों कर रहा हूं? वृत्ति तो सबकी वही चलाता है। मनुष्य तो निमित्त मात्र है, विश्वंभर ही सबका पालन करते हैं। मुझे अपने सत्संकल्प से विचलित नहीं होना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने सोते हुई माता को मनी मन प्रणाम किया। छोटे भाई को प्रेम पूर्वक देखा
धीरे से घर से निकल पड़े। संकेत के अनुसार लोकनाथ उन्हें गंगा तट पर तैयार बैठे मिले। दोनों एक दूसरे को देखकर बड़े प्रसन्न। अब उन्हें यह चिंता हुई कि रात्रि में गंगा पार किस प्रकार करें। अब बहुत ही शीघ्र प्रातःकाल होने वाला है। इधर उधर कहीं जाएंगे तो पहचाने जाने पर पकड़े जाएंगे, इसलिए गंगा पार जाए बिना क्षेम नहीं। उस समय नाव का मिलना कठिन था। दोनों ही युवक निर्भीक थे। अपनी साँझ भई, इन जग वालों का हुआ सवेरा, अपनी साँझ भई। शाम के रंग में रंग ले चोला, मिट जाएगा मैं और मेरा। शाम के रंग में रंग ले चोला, मिट जाएगा मैं और मेरा। जग के मीत जगत के मनुआ, यहाँ कोई मीत ना तेरा है। माया का जहां नाच नहीं है, स्वार्थ की जहां कांच नहीं है। प्रीति में जहां आँच नहीं है, साचे प्रेम प्रभु डेरा है। मनुष्य इस जीवन रक्षा के लिए साहस के काम करने से डरा करता है। जिसने जीवन की उपेक्षा कर दी है, जिसने अपने शीश को उतार कर हथेली पर रख लिया है, वह संसार में जो भी चाहे कर सकता है। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं, असंभव तो उसके शब्द कोश में रहता ही नहीं। ये दोनों युवक भी भगवान का नाम लेकर पतित पावनी कलमल हारिणी भगवती भागीरथी की गोद में बिना शंका के कूद पड़े। मानो आज वे जलती हुई भव दावाग्नि से निकलकर जगत जननी मां जाह्नवी की सुशीतल क्रोड़ में शाश्वत शांति के निमित्त सदा के लिए प्रवेश करते हो। गंगा जी के किनारे रहने वाले छोटे छोटे बच्चे भी खूब तैरना जानते हैं। फिर ये तो युवक थे और तैरने में प्रवीण थे। सामान इन लोगों के पास कुछ था ही नहीं, इसलिए निर्विघ्न गंगा पार हो गए। जाड़े का समय था, शरीर के सभी वस्त्र भीग गए, किंतु इन्हें इस बात का ध्यान नहीं था। शीतोष्णादि द्वंद्व तो तभी तक बाधा पहुंचा सकते हैं जब तक कि शरीर में ममत्व होता है। शरीर से ममत्व कम हो जाने पर मनुष्य द्वंद्वों की वेदना से ऊंचा उठ जाता है, तभी वह निर्द्वंद हो सकता है। विश्वरूप निर्द्वंद हो चुके थे, वे गीले ही कपड़ों से आगे बढ़े। इसके पश्चात विश्वरूप जी का कोई निश्चित वृत्तांत नहीं मिलता। पीछे से यही पता चला कि इन्होंने किसी अरण्य नामक सन्यासी से सन्यास ग्रहण कर लिया और इनके सन्यास का नाम हुआ शंकरारण्य। इनके सन्यासी हो जाने पर लोकनाथ ने इनसे सन्यास लिया। 2 वर्षों तक ये भारत के अनेक तीर्थों में भ्रमण करते रहे। अंत में महाराष्ट्र के परम प्रसिद्ध तीर्थ पंढरपुर में इन्होंने श्री विट्ठलनाथ जी के क्षेत्र में अपना यह पांच भौतिक शरीर त्याग कर दिया। देह त्याग के पूर्व इन्होंने अपना स्वकीय तेज श्रीमन माधवेंद्रपुरी के आश्रम में उनके परम प्रिय शिष्य श्री ईश्वरपुरी को प्रदान कर दिया था। उन्हीं से वह तेज नित्यानंद के पास आया, इसलिए नित्यानंद को बलराम या शेषनाग का अवतार मानते हैं। इस प्रसंग को पाठक आगे समझेंगे। ईश्वरपुरी जी। इधर प्रातःकाल हुआ। मिश्री ने देखा विश्वरूप सैया पर नहीं है। इतने सवेरे पिता से पहले वे उठकर कहीं जाते नहीं। पिता को एकदम शंका हो गई। उन्होंने शैया के समीप जाकर देखा,
पहले तो सोचा गंगा स्नान के लिए चला गया होगा, किंतु जलपात्र धोती ज्यों की त्यों रखी है। थोड़ी देर तक वे चुप रहे, फिर नहीं रहा गया। उन्होंने ये बात शची देवी से कही। शची देवी भी सोच में पड़ गई। निमाई भी उठ बैठा। शची देवी ने कहा, बेल पोखरा। शची देवी के पिता नीलांबर चक्रवर्ती का घर बेल पोखरा मोहल्ले में ही था। विश्वरूप लोकनाथ से शास्त्र विचार करने बहुधा वहीं चले जाया करते थे। लोकनाथ के पास चला गया होगा। मिश्र जी जल्दी से चक्रवर्ती महाशय के घर गए। वहां जाकर देखा कि लोकनाथ भी नहीं है। सभी समझ गए। दोनों परिवार के लोग शोक सागर में मग्न हो गए। शची देवी दौड़ी दौड़ी अद्वैताचार्य के यहाँ गई। वहां विश्वरूप का पता नहीं लगा। क्षण भर में यह बात सर्वत्र फैल गई कि विश्वरूप घर छोड़कर चले गए। चारों ओर से मिश्र जी के स्नेही उनके घर आने लगे। लोगों की भीड़ लग गई। अद्वैताचार्य भी अपने शिष्यों के साथ पहुंचे। भांति भांति की कल्पनाएं होने लगी। कुछ भक्त कहने लगे, अब घोर कलयुग आ गया। साधु ब्राह्मणों का मान नहीं, वैष्णवों को सर्वत्र अपमानित होना पड़ता है। धर्म कर्म लोप हो गए। अब यह संसार भले आदमियों के रहने योग्य नहीं रहा। हमें भी सर्वस्व छोड़कर विश्व के ही मार्ग पर अनुसरण करना चाहिए। कुछ कहते, भाई विश्वरूप को हम इतना निष्ठुर नहीं समझते थे। उसने अपने छोटे भाई पर भी मोह नहीं रखा। मिश्र जी की आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। वे मुख से कुछ नहीं कह पा रहे थे। नीचे दृष्टि किए बराबर भूमि की ओर देख रहे। मानो संदेह हो गया कि इस भूमि ने मेरे प्राण प्यारे पुत्र को अपने में छिपा लिया है। उनके धसे हुए कपोल सिकुड़ी हुई खाल के ऊपर से अश्रु बिंदु बह बहकर पृथ्वी पर गिर रहे थे। वे उसी समय पृथ्वी में विलीन होते जा रहे थे। इससे उनका संदेह और बढ़ जाता था कि जो पृथ्वी बराबर इन आंसुओं को अपने में छिपाती जा रही है, उसने ही जरूर मेरे बेटे विश्वरूप को छिपा लिया है। उनकी दृष्टि ऊपर उठती ही नहीं थी। लोग परस्पर में क्या बातें कर रहे हैं इसका उन्हें पता ही नहीं। उनके साथी संबंधी उन्हें भांति भांति से समझाते, किंतु वे किसी की बात का उत्तर ही नहीं दे रहे थे। शची देवी का करुण क्रंदन सुनकर पत्थर भी पसीज जाए। माता जोर जोर से दहाड़ मारकर रुदन कर रही थी। विश्वरूप के गुणों का बखान करते करते माता जिस प्रकार गौ अपने बच्चे के लिए आतुरता से रमाती, उसी प्रकार शची देवी उच्च स्वर से विलाप कर रही थी। बार बार कह रही थी, बेटा इस बूढ़ी को अधजली को छोड़कर चला गया। यदि मेरा और अपने बूढ़े बाप का कुछ ख्याल न किया हो तो न सही, पर अपने छोटे भाई का तो ख्याल कर सकता था। यह तो तेरे बिना क्षण भर नहीं रह सकेगा। विश्वरूप, मैं नहीं जानती थी तू इतना निर्दयी होगा। माता के विलाप को सुनकर निमाई भी रोने लगे। भातृवियोग का स्मरण कर माता पिता का दुख देखकर निमाई मूर्छित से हो गए। उनका संपूर्ण शरीर संज्ञा शून्य हो गया। आसपास की स्त्रियों जल्दी से निमाई को उठाया, मुख में जल डाला, सचेत करने के लिए भांति भांति की चेष्टाएं करने लगी। स्त्रियां शची देवी को समझा रही, सची अब रोने से क्या होगा, धैर्य धारण कर। तुम्हारे पुत्र ने कोई बुरा काम तो किया नहीं है। तुम्हारी सैकड़ों पीढ़ियों को उसने तार दिया। भगवान की भक्ति से बढ़कर और क्या है। अब इस निमाई को देखकर धैर्य धारण करो। देख, तेरे रुदन से यह बेहोश हो गया है। इसका ख्याल करके तू रोना बंद करो। माता ने कुछ धैर्य धारण किया। निमाई को धीरे धीरे चेतना होने लगी। थोड़ी देर बाद में प्रकृतिस्थ हुए। अपने आंसुओं को पहुंचकर माता से बोले, माँ दद्दा चले गए, कोई चिंता नहीं, मैं तुम लोगों की बड़ा होकर खूब सेवा करूंगा। लोग मिश्र जी से कह रहे, हम उत्तर की ओर जाते हैं, 4 आदमियों को दक्षिण की ओर भेजो। लोकनाथ के पिता 2-4 आदमियों को लेकर गंगा पार जाएं। अभी 2-4 कोस ही तो पहुंचे होंगे, हम उन्हें लौटा लाएंगे। इन सब बातों को सुनकर ऊपर दृष्टि उठाकर मिश्र जी ने साहस के साथ कहा, अब भाई कहीं जाने से क्या लाभ। विश्वरूप बालक तो है नहीं। यदि उसकी ऐसी इच्छा है तो भगवान उसकी मनोकामना पूरी करेंगे। यदि उसे संन्यास में सुख है तो वह सन्यासी बनकर रहे। आप लोग भगवान से यही प्रार्थना करें
कि वह सन्यासी होकर अपने धर्म को यथारीति पालन करता रहे और फिर लौटकर घर न आवे। पिता के ऐसे साहसपूर्ण वचनों को सुनकर सभी को बड़ा आनंद हुआ। सभी इसी संबंध की बातें करते हुए सुखपूर्वक घर लौटे। माता पिता धैर्य तो धारण किया, किंतु उनके हृदय में सर्वगुण संपन्न पुत्र के वियोग के कारण एक गहरा घाव हो गया, अंत तक बना ही रहा, जिसकी मीठी मीठी वेदना का रसास्वादन करते हुए उसने अपना संपूर्ण जीवन एक प्रकार वेदना में बिताया। देखो, गृहस्थ में जहां अनेक सुख और आनंद के अवसर आते हैं, वहां ऐसे दुख के प्रसंग बहुत आते हैं जिनके स्मरण से छाती फटती है। जगत जननी सीता जी जब अपने प्राणनाथ श्री रामचंद्र जी के वियोग से अत्यंत व्यथित थी और उनकी वेदना असह्य हो गई, तब रोते रोते बड़ी मार्मिक वाणी उन्होंने हनुमान जी से कही। प्रियान्न संभवे दुख प्रियाद अधिकम भवेत ताभ्याम ही ते वियुज्यन्ते नमस्ते शाम महात्मनाम। वे जितात्मा सत्यवादी महात्मा धन्य हैं जिन्हें प्रिय की प्राप्ति में ना तो सुख होता है, ना अप्रिय की प्राप्ति में दुख व्यथा हो सकती है, जिनकी वृत्ति सुख दुख में समान रहती है। ऐसे महात्माओं के चरणों में बार बार प्रणाम है। निमाई का अध्ययन के लिए आग्रह। विद्या नाम नरस्य कीर्ति रतुला भाग्य क्षये चाश्रयो धेनो काम दुघारतिश्च विरहे नेत्रम तृतीयं च सा सत्कारायतनं कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणम् तस्मादन्यमुपेक्ष सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरु। भर्तहरि नीति शास्त्र। विद्या मनुष्य की अतुलनीय कीर्ति स्वरूपा है। भाग्य क्षय होने पर विद्या ही एकमात्र आश्रयदात्री है। विद्या संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु है, विरह में रति है और मनुष्य के तृतीय नेत्र के समान है। विद्या सत्कार की खान है, कुल की महिमा को बढ़ाने वाली और बिना ही रत्नों के सर्वोत्तम भूषण है। इसलिए संपूर्ण विषयों की उपेक्षा करके एक विद्या में ही अधिकार करने का प्रयत्न करना चाहिए। पुत्र स्नेह भी संसार में कितनी विलक्षण वस्तु है। जिस समय माता पिता का ममत्व पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, उस समय वे कर्तव्य के ज्ञान खो बैठते। बड़े बड़े पंडित भी पुत्र स्नेह के कारण अपने कर्तव्य से च्युत हो जाते। भगवान की माया विचित्र है। उसका असर मूर्ख पंडित सभी पर समान रूप से पड़ता है। पंडित जगन्नाथ मिश्र स्वयं अच्छे विद्वान थे, कुलीन ब्राह्मण थे, विद्या के महत्व को जानते थे, किंतु विश्वरूप के विछोह से वे अपने कर्तव्य को खो बैठे। सर्वगुण संपन्न पुत्र के असमय में धोखा देकर चले जाने के कारण उनके हृदय पर एक भारी चोट लगी। वे इस विछोह का मूल कारण विद्या को समझने लग गए। उनके हृदय में बार बार यही प्रश्न उठता था, यदि विश्वरूप इतना अध्ययन न करता, यदि मैं उसे इस प्रकार सर्वदा पढ़ते रहने की छूट न देता, तो संभव है मुझे आज यह दिन न देखना पड़ता। इसलिए उनके मन में आया कि निमाई को अधिक पढ़ाना लिखाना नहीं है। हाय रे मोह! इधर अब तक तो निमाई कुछ पढ़ते लिखते नहीं थे। दिन भर बालकों के साथ उपद्रव मचाते रहना ही इनका प्रधान कार्य था, किंतु विश्वरूप के गृह त्याग के उपरांत इनका स्वभाव एकदम बदल गया। अब इन्होंने उपद्रव करना छोड़ दिया। अब खूब मन लगाकर पढ़ने लगे। दिन भर खूब परिश्रम के साथ पढ़ते, खेलते कूदते
कभी भी न खेलने कूदने भी नहीं जाते। माता पिता के साथ भी अब ये सौम्यता का बर्ताव करने लगे। एकदम स्वभाव में परिवर्तन, पिता के ऊपर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। वे सोचने लगे, मुझे जो भय था वही सामने आ गया। निमाई भी अब विश्वरूप की भांति अध्ययन में लग गया है। इसकी बुद्धि उससे तो कम तीव्र नहीं है। एक ही दिन में इससे संपूर्ण वर्णों की जानकारी कर ली। यदि इसे भी अध्ययन के लिए विश्वरूप की भांति स्वतंत्रता दे दी जाए तो यह हमारे हाथ से चला जाएगा। यह सोचकर उन्होंने बड़े प्यार से निमाई से कहा, बेटा मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी वह बात चाहे उचित हो या अनुचित माननी पड़ेगी। निमाई ने नम्रता पूर्वक कहा, पिताजी आज्ञा कीजिए, भला मैं कभी आपकी आज्ञा को टाल सकता हूँ? आपके कहने से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मिश्र जी ने कहा, अब तुम्हें अपनी शपथ दिलाकर कहते हैं, हम तुम्हें अपनी शपथ दिलाकर कहते हैं, तुम आज से पढ़ना बंद कर दो। हमारी यही इच्छा है कि तुम पढ़ने लिखने में विशेष प्रयत्न न करो। जिस दिन से विश्वरूप गृह त्याग करके चले गए थे उस दिन से निमाई माता पिता की आज्ञा को कभी नहीं टालते। पिता की बात सुनकर नीचे सिर झुका लिया। जैसी आज्ञा होगी वही करूंगा, इतना कहकर भीतर माता के पास चले गए। पिता की आज्ञा माता को सुना दी। दूसरे दिन से पढ़ना लिखना बंद। अब इन्होंने अपनी वही पुरानी चंचलता फिर शुरू कर दी। लड़कों के साथ गंगा जी घाटों पर जाना, घंटों स्नान करना, कभी साथियों को लेकर लोगों के ऊपर पानी डालना, स्त्रियों के पास चले जाते छोटे छोटे बच्चों को रुला देना, स्त्रियों के सूखे वस्त्रों को जल में फेंककर भाग जाना, किसी की घाट पर रखी हुई नैवेद्य को बिना उसके पूछे जल्दी से चट कर जाना, कोई आकर डांटने लगता तो बड़े जोरों के साथ रोने लगते, सभी बालक इनके चारों खड़े हो जाते, आसपास से और भी लोग इकट्ठे हो जाते। कोई तो उस डांटने वाले को बुरा भला कहता, कोई इन्हें शांत करने की चेष्टा करता। बहुत से कहते, अजी कोई कहाँ तक सहन करे, ये लड़का है भी बड़ा उपद्रवी, किसी की सुनता नहीं। इस प्रकार लोग नित्य प्रति जा जाकर मिश्र जी से शिकायत करने लगे। मिश्र जी इन्हें पुचकारते कहते, बेटा इतना दंगल नहीं करना चाहिए। आप धीरे से कहते, तब हम करें क्या? जब पढ़ने न जाएंगे तो बालकों के साथ खेलेंगे ही तो, हमसे चुपचाप घर में बैठा नहीं जाएगा। पिताजी सुनकर चुप हो जाते। ये भांति भांति के खेल खेलने लगे। एक दिन आपने बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहन लिए, आंखों में पट्टी बांध ली, एक लड़के का कंधा पकड़कर घर घर भीख मांगने लगे। बहुत से लड़के इनके साथ ताली बजा बजा कर हंसने लगने। ये घरों में जाते स्त्रियों से कहते, माई अंधे को भीख डालना, भगवान तेरा भला करेंगे। स्त्रियां इनकी ऐसी कीड़ा देखकर खूब हंसती, इन्हें कुछ खाने पीने की चीजें दे देती, ये अपने साथियों में बांट कर खा जाते, फिर दूसरे घर में जाते। इस प्रकार ये अपने घर भी गए। सची माता भोजन बना रही थी, आवाज लगाई, मैया भगवान तेरा भला करे, दूध पूत सदा फलते फूलते रहे, इस अंधे को भीख डाल देना। माता निकल कर आई और ऐसा रूप देखकर आश्चर्य में, निमाई तू कैसा होता जा रहा है? भला ब्राह्मण के बालकों को ऐसा रूप बनाना चाहिए? तू घर घर से भीख मांग रहा है, तेरे घर में कमी है क्या? ये खेल ठीक नहीं है। आपने उसी समय पट्टी खोली। अम्मा, निर्धन ब्राह्मण का मूर्ख बालक अंधा ही तो है, वह भीख मांगने की सिवाय और कर ही क्या सकता है? मुझे पढ़ावेगी नहीं तो मुझे भीख ही तो मांगनी पड़ेगी। इनकी ये बात सुनकर शची देवी की आंखों में मारे प्रेम के आंसू आ गए। इन्हें गोद में लेकर पुचकारा, साथ के बालकों को थोड़ी थोड़ी मिठाई देकर विदा किया। इन्हें स्नान करा के भोजन कराने लगी। ये जानबूझकर उपद्रव करने लगे। जब ये घर पर रहते और कोई चीज बेचने वाला उधर आता तो माता से बार बार आग्रह करते, हमें अमुक चीज दिलाओ। मिठाई वाला आया तो मिठाई लेने को कहते, फल वाला आया तो फल। चाट बेचने वाली आती तो चाट ही खाने को मांगते। ना दिलाने पर जोरों से रोते, जब तक उसे नहीं ले लेते तब तक रोते ही रहते। चीज मिलने पर थोड़ी सी खाते, बाकी तो वैसे ही छोड़ देते। माता बार बार समझाती, बेटा तू जानता नहीं तेरे पिता निर्धन है, उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए? तो दिन भर भांति भांति चीजें मांगता है, रोता रहता है।
जो भी बेचने वाला आता है उसी के आग्रह करने लग जाता है, पैसे कहाँ से लाऊं? तब ये कहते हमें पढ़ने न दोगी तो हम ऐसा ही करेंगे, जब पढ़ेंगे नहीं तो यही करेंगे, हमें इससे क्या मतलब, या तो हमें पढ़ने दो नहीं तो हम ऐसे ही मांगा करेंगे। इनकी बातें सुनकर माता सोचती इससे तो इसे पढ़ने दिया जाए तो अच्छा है, किंतु विश्वरूप की बात याद आती डर जाती और ये अधिक अधिक चंचल हो रही जा रहे। एक दिन आपने गुस्से में आकर घर में से बहुत से मिट्टी के बर्तन निकाल निकाल कर आंगन में फोड़ दिए और आप पास की एक घूरे पर जाकर बैठ गए। वहां उसी प्रकार अशुद्ध हड्डियों को आपनी भुजाओं में पहन लिया, टूटी फूटी टोकरी को सिर पर रख लिया, कपड़े घिस घिस कर उससे शरीर को मलने लगे। माता बार बार मना करती किंतु सुनते ही न थे, वहीं बैठकर चुपचाप फूटी हाड़ियों को बजाने लगे। बहुत सी आस पड़ोस की स्त्रियां आ गईं, गंगा स्नान करने वाले खड़े हो गए। माता इन्हें बार बार धिक्कार देते हुए ऐसे पवित्र कार्य को करने से मना करती हैं। ये कहते हैं, मूर्ख बेटे से तुम और क्या आशा रखती हो? जब तुम हमें पढ़ाओगी नहीं तो हम तो मूर्ख ही रहेंगे ना। और मूर्ख आदमी को क्या पता शुचि अशुचि क्या है, इसका ज्ञान तो विद्या पढ़कर ही तो प्राप्त होता है। तब आसपास की स्त्रियां कहती, बालक तो ठीक कह रहा है सची, तुम इसे पढ़ने ही क्यों नहीं देती? ये तो बड़े भाग्य की बात है कि बच्चा पढ़ने के लिए आग्रह कर रहा है। हमारे बच्चे तो मारने पीटने पर भी नहीं जाते पढ़ने, इसे पढ़ने के लिए भेजा करो। पास में खड़े और बच्चों ने कहा, हाँ 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 अम्मा भेजा करो। सबके समझाने से माता का भाव परिवर्तित हो गया। उन्होंने प्यार से कहा, अच्छा कल से पढ़ा करना, मैं तेरे पिता से कह दूंगी, अब आकर जल्दी से स्नान कर ले। इतना सुनते ही जल्दी से लौट आए। सची देवी ने पंडित जी से बहुत आग्रह किया कि बच्चे को पढ़ने देना चाहिए, सभी पढ़े लिखे सन्यासी थोड़ी हो जाते हैं। नवद्वीप में हजारों पंडित थे, इतने विद्यार्थी, इनमें से कोई भी सन्यासी नहीं हुआ। ये तो भाग्य की बात है, यदि इसके भाग्य में सन्यास होगा तो हम इसे रोक थोड़ी सकेंगे। ब्राह्मण का बालक मूर्ख ठीक नहीं होता। और भी बहुत से लोगों ने पंडित जी से आग्रह किया। सब लोगों के कहने से पंडित जी ने पढ़ने की सम्मति दे दी। अब तो निमाई खूब मनोयोग से पढ़ने लिखने लगे, सारी चंचलता छोड़ दी। एक दिन इन्होंने नैवेद्य का पान खा लिया, उसे खाते बेहोश हो गए। थोड़ी देर में होश आने पर इन्होंने माता से कहा, अम्मा भैया विश्वरूप मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा तुम भी सन्यासी हो जाओ। हमने कहा हम बालक हैं, भला हम सन्यास मर्म क्या समझें, हम तो अपने वृद्ध माता पिता की सेवा ही करेंगे, यही हमारा धर्म है, हम अपने माता पिता को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते। मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा, अच्छा तो ठीक है, माता जी के चरणों में हमारा प्रणाम कहना, अब हम जाते हैं। और वे चले गए। इस बात को सुनकर माता को विश्वरूप की याद आ गई, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने अपने प्यारे निमाई को छाती चिपटा लिया, रोते हुए कंठ से कहा, बेटा निमाई, अब हमें तेरा ही एकमात्र सहारा है, हम वृद्ध अंधों की तू ही एकमात्र लकड़ी है, हमारी सब आशाएं तेरे ऊपर हैं, तू हमें विश्वरूप की तरह धोखा मत देना। निमाई बहुत देर तक माता की गोदी में चिपके रहे। उन्हें माता की शीतल सुखदायी गोदी में परम शांति मिल रही थी। माता भी एक अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव कर रही थी। इस प्रकार निमाई की अवस्था 9 वर्ष की हो गई। शरीर इनका निरोग हष्ट पुष्ट सुगठित, देखने में 16 वर्ष के युवक जान पड़ते थे। पिता ने इनके यज्ञोपवीत की तैयारियां की। वृत्त बंध जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते, वेद पाठी भवेद विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। धर्मशास्त्र। जन्म काल में बालक शूद्र तुल्य ही होता है। संस्कार होने से उसकी द्विज संज्ञा होती है। जो निरंतर वेदों का ही अध्ययन अध्यापन करते कराते रहते हैं, इससे वे विप्र कहे जाते हैं। और जिसे ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है, वही असल में ब्राह्मण है।
संस्कार ही जीवन पथ के परिचायक चिन्ह हैं। जैसे संस्कार होंगे उन्हीं के अनुसार जीवन आगे बढ़ेगा। संयम और नियम ही उन्नति के साधन हैं। पूज्यपाद महर्षियों ने संन्यास के ही सिद्धांतों पर वर्णाश्रम धर्म का प्रचार प्रसार किया है और उनके लिए पृथक पृथक विधान बनाए हैं। द्विजातियों के लिए 16 संस्कारों की आज्ञा दी। गर्भाधान से लेकर मृत्यु अथवा संन्यास पर्यंत सभी संस्कारों की एक विशेष विधि का निर्माण किया, जिनसे चित्त पर प्रभाव पड़े और भविष्य जीवन उज्जवल बन सके। द्विजातियों का वेदारंभ उपवीत संस्कार यही प्रधान संस्कार समझा जाता है। असल में यज्ञोपवीत संस्कार होने पर ही बालक के ऊपर वैदिक कर्म लागू होते हैं, इसलिए इसे व्रत बंध संस्कार भी कहते हैं। पूर्व काल में बच्चा जब पढ़ने के योग्य हो जाता था तो उसे सदगुरु के आश्रम में ले जाते थे। गुरु उसे ग्रहण करके शौच आचार वेद की शिक्षा देते। बस इसी को उपनयन संस्कार कहते थे। पूर्व काल में जब बच्चा पढ़ने के योग्य हो जाता तो उसे सदगुरु के आश्रम में ले जाते, बस इसी को उपनयन संस्कार कहते थे। विद्या समाप्त होने पर गुरु की आज्ञा से शिष्य जब घर को लौटता था तो उसे समावर्तन संस्कार कहते थे। ये तीनों संस्कार आज भी नाम मात्र को होते तो हैं, किंतु इन तीनों का अभिनय एक ही दिन में करा दिया जाता है। यह विकृत संस्कार आज भी हमारी महत्ता का स्मरण दिलाता है। आज निमाई का यज्ञोपवीत संस्कार होगा। घर में विवाह शादी की तरह तैयारियां हो रही हैं। मिश्र जी ने अपनी शक्ति के अनुसार इस संस्कार को खूब धूमधाम से करने का निश्चय किया है। घर के आंगन में एक मंडप बनाया गया है। उसमें एक और विद्वान ब्राह्मण बैठे हुए, उनके पीछे मिश्र जी के संबंधी स्नेही बैठे हैं। सामने स्त्रियां बैठी हैं जो भांति भांति के मंगल गीत गा रही हैं। द्वार पर बाजे बज रहे हैं। चारों ओर खूब चहल पहल दिखाई पड़ती है। ग्रह पूजा हवनादि का कार्य कराने के निमित्त आचार्य सुदर्शन और विष्णु पंडित प्रभृति विद्वान मिश्र जी के पास मंडप में बैठे हुए हैं। यथा समय क्षौर कराकर निमाई मंडप में बुलाए गए। उनका सिर घुटा हुआ था। आचार्य ने उन्हें अपने हाथों से ब्रह्मचारियों के से पीत वस्त्र पहनाए, पीले वस्त्र की लंगोटी पहनाई, ओढ़ने को मृगचर्म दिया और हाथ में बड़ा सा एक पलास का दंड दिया। अब निमाई पूरे ब्रह्मचारी बन गए। गौर वर्ण के उज्ज्वल शरीर पर पीत वस्त्र बड़े ही भले मालूम पड़ रहे थे। पिता के पास बैठकर इन्होंने समिधा दान किया, अग्नि में आहुति दी, यज्ञोपवीत धारण किया। मिश्र जी ने एक वस्त्र की आड़ करके इनके कान में वेद माता सावित्री अथवा गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। मंत्र के श्रवण मात्र से ये भाव में निमग्न हो गए। मंत्र सुनते ही इन्होंने बड़े जोर की हुंकार मारी और साथ ही अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। हाथ का दंड एक ओर, ये अचेत होकर पृथ्वी पर दूसरी ओर पड़े। दोनों नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही थी। प्राणवायु बहुत धीरे धीरे चल रही थी। यज्ञ के धूम लगने से लाल लाल आंखें आधी खुली हुई थीं और संज्ञा शून्य हुए चुपचाप पृथ्वी पर पड़े थे। इनकी ऐसी अवस्था देखकर सभी घबरा गए। मिश्र जी ने इनके मुंह में जल डाला। कई आदमी पंखा हवा करने लगे। धीरे धीरे इनकी मूर्छा भंग हुई। ये कुछ काल में सचेत हो गए। सभी को इनकी इस अवस्था से महान आश्चर्य हुआ। सचेत होकर इन्होंने पिताजी से कहा, पिताजी अब मुझे क्या करना चाहिए? ब्रह्मचर्य व्रत लेने पर छात्र को गुरु गृह में रहकर भिक्षा पर ही निर्वाह करना होता है। यज्ञोपवीत के समय आज भी एक दिन के लिए भिक्षा का अभिनय कराया जाता है। इसलिए अब निमाई को भिक्षा मांगने के लिए झोली दी गई। निमाई के हृदय पर उस संस्कार का बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ा। इन कृत्यों के कारण इनकी काया पलट सी हो गई। मुख पर एक अपूर्व ज्योति दृष्टिगोचर होने लगी। मुड़ा हुआ माथा सूर्य के प्रकाश में दबकने लगा। एक हाथ में दंड लिए, दूसरे में झोली लटकाए ब्रह्मचारी के वेश में निमाई बड़े ही भले मालूम पड़ रहे थे। मानो बामन भगवान अपने भक्त बलि से भिक्षा मांगने के लिए जा रहे हो।
ये पहले अपनी माता के पास भिक्षा मांगने गए, फिर बारी बारी से सभी के पास भिक्षा मांगी। भवति भिक्षाम देहि, आचार्य ने इन्हें भिक्षा मांगने का प्रकार बता दिया। इस प्रकार ये सबके सामने जाते, भवति भिक्षाम देहि कहकर झोली सामने कर देते। स्त्रियां इनके रूप लावण्य को देखकर मुग्ध सी हो गई। माता मन ही मन प्रसन्न हो रही थी। उनके हृदय में पुत्र स्नेह की हिलोरें निरंतर उठ रही थी। वे निमाई की शोभा को देखते देखते तृप्त नहीं हो रही थी। अतृप्त दृष्टि से नीचा सिर किए हुए धीरे धीरे निमाई की ओर निहार रही थीं। स्त्रियां इन्हें भांति भांति की वस्तुएं भेंट देती, कोई फल, कोई मिठाई, कोई कोई इनकी झोली में द्रव्य डाल देती। ये सभी के पास जाकर खड़े हो जाते। जिसके भी सामने खड़े होते उसी की इच्छा होती कि इसे सर्वस्व समर्पण कर दें। इस प्रकार ये भिक्षा मांगते हुए इधर से उधर घूमने लगे। इसी बीच एक वृद्ध ब्राह्मण लाठी टेकते टेकते संस्कार मंडप में आया। उसने निमाई को इशारे से अपने पास बुलाया। ये जल्दी से उसके समीप चले गए। उसने अपने कांपते हुए हाथों से एक सुपारी इनकी झोली में डाल दी। इन्होंने उस सुपारी को जल्दी से झोली में से निकालकर अपने मुंह में डाल लिया। सुपारी के खाते ही इनकी विचित्र दशा हो गई। ये किसी भारी भावावेश में मग्न हो गए और उसी भावावेश में माता से गंभीर स्वर में बोले, मां, आज से एकादशी के दिन अन्न कभी ना खाया करना। आज से एकादशी के दिन अन्न कभी ना खाया करना। माता भी भावावेश में अपने को भूल गई। वह समझ न सकी कि निमाई ही मुझसे उक्त बातें कह रहा है। उसे प्रतीत हुआ मानो कोई दिव्य पुरुष मुझे आदेश कर रहे। इसलिए उसने विनय के साथ उत्तर दिया, जो आज्ञा, आज से हरिवासर के दिवस अन्न ग्रहण न करूंगी। थोड़ी देर में उन्होंने कहा, अच्छा अब हम जाते हैं, अपने पुत्र की रक्षा करना। इतना कहकर ये फिर अचेत होकर गिर पड़े। थोड़ी देर बाद चारों ओर अपनी बड़ी बड़ी लाल लाल आंखों को फाड़ फाड़ कर देखने लगे, मानो कोई नींद से जगा हुआ आदमी आश्चर्य के साथ अपने पास के अपूर्व कार्यों को देख रहा हो। इनके प्रकृतिस्थ होने पर मिश्र जी ने पूछा, बेटा क्या बात थी, तुम क्या कह रहे थे? इन्होंने सरलता के साथ उत्तर दिया, नहीं तो पिताजी, मैंने तो कोई बात नहीं कही, मुझे कुछ भी पता नहीं, जाने क्या हुआ, मुझे कुछ निद्रा सी आ रही थी। इस बात को सुनकर सभी इस भावावेश के संबंध में भांति भांति के तर्क वितर्क करने लगे। किसी ने यहां तक कह दिया, अरे कोई भूत प्रेत घुस गया इसके अंदर। किसी ने कहा किसी दिव्य आत्मा का आवेश आ गया था भैया। भक्तों ने कहा, नहीं, यह साक्षात हरि भगवान का आवेश है। उसी दिन यज्ञोपवीत के समय इनका नाम गौर हरि हुआ। स्त्रियों को यह नाम बहुत ही प्रिय था। अब से वे निमाई को प्राय गौर या गौर हरि ही कहकर पुकारने लगे। यज्ञोपवीत संस्कार के समाप्त होने पर गौर का समावर्तन संस्कार किया गया। उनके वस्त्र बदले गए। माता ने बड़ी बड़ी आंखों में काजल लगा दिया। नूतन वस्त्र पहनकर गौर बाहर आए। उन्होंने सबसे पहले पिता के चरणों को प्रणाम किया, फिर वृद्ध ब्राह्मणों की चरण वंदना की। ब्राह्मणों ने भांति भांति के आशीर्वाद दिए। इस प्रकार बड़े ही आनंद के साथ इनका व्रत बंद संस्कार समाप्त हुआ। यज्ञोपवीत हो जाने के अनंतर ये आचार्य सुदर्शन और विष्णु पंडित के समीप पढ़ने के लिए जाने लगे। इनकी मेधा शक्ति बाल्यकाल से ही बड़ी तीक्ष्ण थी। अध्यापक एक बार जो इन्हें पढ़ा देते, फिर दूसरी बार इन्हें पूछने की आवश्यकता नहीं होती थी। इसलिए अध्यापक इनसे बहुत प्रसन्न थे। थोड़े दिनों के पश्चात मिश्र जी ने इन्हें मायापुर के निकटवर्ती गंगा नगर की पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा। उस समय उस पाठशाला के प्रधान अध्यापक पंडित गंगादास जी थे। पंडित गंगादास जी व्याकरण के अद्वितीय विद्वान थे। व्याकरण में उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। बड़े बड़े योग्य छात्र उनकी पाठशाला में अध्ययन करने आते। उस समय व्याकरण की वही पाठशाला मुख्य मानी गई थी। निमाई भी अन्य छात्रों के साथ पंडित गंगादास जी के समीप व्याकरण का अध्ययन करने लगे। पिता का परलोक गमन। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री, इत्थं विचिन्तयति
कोश गते द्विरेफे हा हंत हंत नलनी गज उच्चहार। भर्तहरि, सूर्यास्त के समय कमल मुद जाते हैं, रस का लोलुप एक भ्रमर भी कमल के साथ उसमें बंद हो गया। रात्रि में भवन भास्कर उदित होकर संपूर्ण लोकों को आलोक प्रदान करेंगे। रात्रि में कमल के भीतर ही भीतर बैठा वह मंसूबे बांध रहा था भ्रमर कि अब थोड़ी देर में मनोहर सुंदर प्रभात हो जाएगा। भगवान भवन भास्कर उदित होकर संपूर्ण लोकों को आलोक प्रदान करेंगे। उस समय मारे प्रसन्नता के कमल खिल जाएगा। चकवा अपनी प्यारी चकवी के रात्रि भर के वियोग को भूलकर उसे पाकर हंसने लगेगा। इस प्रकार वे चिंता कर ही रहा था कि ओहो, बड़े कष्ट की बात है। उसी समय एक मत वाला हाथी वहां चला आया और जिस कमल की दंडी में वह फूल था उसे तोड़कर कुचल डाला। भ्रमर के सब मंसूबे मन ही मन में रह गए। पंडित जगन्नाथ मिश्र की आशा लता बड़ी ही तेजी के साथ बढ़ने लगी। उस लता पर छोटी छोटी कलियां आने लगी। उनकी भीनी भीनी गंध के कारण मिश्र जी कभी कभी अपने आप को भूल जाते हुए सोचने लगते, भगवान मेरी चिराभिलषित आशा को अब शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। मेरी आशा लता अब शीघ्र ही फूलने फलने वाली ही है। वह दिन कैसा सुहावना होगा जिस दिन निमाई को बहू के साथ अपने आंगन में देखूंगा। माता पिता की यही तो सबसे मधुर और सुख भरी कामना होती है कि वे अपने पुत्र को प्यारी पुत्र वधू के साथ देख सके। संसार में यही उनके लिए सुंदरतम सुअवसर होता है। सची देवी सहित मिश्र जी उसी दिन की प्रतीक्षा करने लगे। तेरे मन कछु और है, विधना के कछु और। विधि को मिश्र जी का मंसूबा मंजूर नहीं था। उसने तो कुछ और ही रचना कर रखी है। मिश्र जी अपने प्यारे पुत्र का विवाह उत्सव इस शरीर से न देख सके। निमाई अब 11 वर्ष की हो गई। नियमित समय पर पढ़ने जाते, रोज आकर पिताजी के चरणों में प्रणाम करते। एक दिन उन्होंने देखा पिताजी ज्वर के कारण अचेत पड़े हैं। घबरा कर माता से पूछा, अम्मा पिताजी को क्या हो गया? बोले, बेटा तेरे पिता को ज्वर आ गया। निमाई पिता की खाट के पास बैठे धीरे धीरे माथे पर हाथ फेरने लगे। पिता की तंद्रा दूर हुई। उन्होंने क्षीण स्वर में बोला, बेटा निमाई थोड़ा जल पिला। निमाई के पास के बर्तन में जल पिलाया। बर्तन में से जल पिलाया, अपने वस्त्र से उनका मुंह पोंछा, प्रेम के साथ पूछने लगे, पिताजी अब आपकी तबीयत कैसी है? करवट बदलते हुए मिश्र जी ने कहा, अब मैं अच्छा हूं, चिंता की कोई बात नहीं, तू पढ़ने नहीं गया? निमाई बोले, अब जब तक आपकी तबीयत अच्छी तरह से ठीक नहीं होती तब तक मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा। मिश्र जी चुप हो गए। निमाई उदास भाव से पास बैठ गए। कई दिन हो गए, ज्वर कम नहीं होता था। वैद्य को भी शची देवी ने बुलाया। घर में इतना द्रव्य नहीं था कि बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया जा सके। पास में जो मामूली वैद्य थे उन्हीं की बताई हुई दवा कभी कभी दी जाती, किंतु रोग घटने के स्थान पर बढ़ने लगा। मिश्र जी अपने जीवन की आशा से निराश हो गए। उन्हें अपने अंतिम समय का ज्ञान हो गया। क्षीण स्वर में उन्होंने शची देवी से कहा, अब मेरे जीवन की कोई आशा नहीं है। इस शरीर से अब मैं अपनी आशा को पूरी होते न देख सकूंगा। अच्छा, जैसी रघुनाथ जी की इच्छा। अब मैं क्या कहूं, मेरे साथ तुम्हें कुछ भी सुख प्राप्त न हो सका। भगवान की ऐसी मर्जी थी। अब मैं तो थोड़े ही समय का मेहमान हूं, तुम निमाई का ध्यान रखना। कहते कहते मिश्र जी की सांस फूलने लगी। आगे वे कुछ न कह सके, चुपचाप होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगे। सची देवी रोने लगी। पिता की ऐसी दशा देखकर निमाई ने उन्हें खाट से नीचे उतारने की सलाह दी। मिश्र जी नीचे दाब के आसन पर लिटाए गए। मिश्र जी ने नीचे से धीरे धीरे कहा, मुझे श्री भागीरथी के तट पर ले चलो। उनकी इच्छा के अनुसार निमाई माता के साथ उन्हें स्वयं गंगा तट पर ले गए। 11 वर्ष के बालक ने किसी दूसरे को हाथ नहीं लगाने दिया।
माता की सहायता से स्वयं मिश्र जी को गंगा तट पर ले गए। निमाई ने भी समझ लिया कि अब पिताजी हमें छोड़कर सदा के लिए जा रहे हैं। उन्होंने रोते रोते कहा, पिताजी मुझे क्या कहते हैं, मुझे किसके हाथों पर सौंप रहे हैं? मिश्र जी ने अपने शक्तिहीन हाथों को धीरे धीरे उठाकर निमाई के सिर पर रखा। उनके सिर को छाती पर रखकर क्षीण स्वर में कहा, निमाई मैं तुझे भगवान विश्वम्भर के हाथों सौंपता हूं, वे ही तेरी रक्षा करेंगे। ये कहते कहते मिश्र जी ने पुण्य तोया भगवती भागीरथी की गोद में अपना यह नश्वर शरीर त्याग दिया। निमाई और शची देवी चीत्कार करके रोने लगी। संगे संबंधियों ने उन्हें धैर्य धारण कराया। यथाविधि निमाई ने पिता की अंत्येष्टि क्रिया की। पिता के परलोक गमन से उन्हें बड़ा दुख हुआ। माता को तो चारों ओर से अंधकार ही अंधकार दिख रहा है। उन्हें मिश्र जी की असामयिक मृत्यु से बहुत दुख हुआ। घर में कोई दूसरा नहीं था, इसलिए गौर ने ही माता को धैर्य कराया। उन्होंने माता से कहा, अम्मा भाग्य को कौन मेट सकता है, मृत्यु तो एक न एक दिन सभी की होनी है। हमारे भाग्य में इतने ही दिन पिताजी का साथ था, अब वे हमें छोड़कर चले गए। तुम इतनी दुखी मत हो, तुम्हें दुखी देखकर मेरा कलेजा फटने लगता है। मैं हर तरह से तुम्हारी सेवा करूंगा। निमाई के समझाने पर माता ने धैर्य धारण किया और अपने शोक को छिपा लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, ब्रज वल्लभ लाल की जय, अलवेली सरकार की जय, गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव रक्ष मां। राम राघव रक्ष मां।
कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव रक्ष मां। ताई गौर हरि हरि बोल, हरि बोल। गुरु चरणारविंद की जय।